के सबसे बड़े समुद्र अभ्यास में आपका स्वागत है। हर साल जून से जुलाई के बीच अमेरिका के हवाई द्वीप के पास ये सैन्य अभ्यास होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष 17 अगस्त से शुरू हुई एक्सरसाइज 31 अगस्त तक चली। अमेरिकी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट यानी प्रशांत महासागर का जहाजी बेड़ा इस युद्धाभ्यास को कराएगा। पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर अमेरिका के हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर में है। सुपर पावर अमेरिका के इलाके में होने वाला रिम्पैक्ट कितना महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए। रिम्पैक्ट में प्रशांत महासागर के आसपास बसे देश एक साथ मिलकर काम करने की प्रैक्टिस करते हैं। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ये एक खास ट्रेनिंग है जिससे अलग अलग देशों की नौसेना दुनिया के समुद्री रास्तों की सुरक्षा करने का ऑपरेशन करती है। Originally, RIMPAC 2020 had planned to include up 30 countries, more than 50 ships and submarines. के 10 देश 5,309 सैनिक, जी हाँ 5309 सैनिक, 20 युद्धपोत और एक सबमरीन इस युद्धाभ्यास में शामिल है। इस वर्ष रिम्पैक्ट का ये 27वां संस्करण है, जो कि हम आपको लगातार हमारे इंफॉर्मेशन बैंक के माध्यम से बता भी रहे हैं। रिम्पैक्ट एक्सरसाइज पहली बार हुई थी वर्ष 1971 में और तब इसमें सिर्फ 5 देश शामिल हुए थे। वर्ष 1971 से 1974 तक इसका आयोजन हर साल होता रहा और उसके बाद हर दूसरे वर्ष इसका आयोजन होता है, यानी सेकेंड ईयर होता है। पिछले 5 वर्ष से रिम्पैक्ट में 45 जहाज, 5 पनडुब्बियां, 200 से ज्यादा वायुयान और 25,000 नौसैनिक शामिल हो रहे हैं। यह अभ्यास हवाई आइलैंड के करीब प्रशांत महासागर में हो रहा है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। भारतीय नौसेना 2014 से 2018 तक इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई। अमेरिका ने दरअसल वर्ष 2018 में शामिल सभी देशों को 2020 में शामिल हुए। भारतीय समंदर में होने वाले इस अभ्यास में सबसे बड़े वॉरशिप हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी और फाइटर जेट से लेकर डिस्ट्रॉयर और एंटी सबमरीन जहाज भी शामिल हो सकते हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के समुद्री क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, जिसके लिए वो श्रीलंका और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में समुद्र में चीन की चालाकियों का जवाब देने के लिए उसके दुश्मनों के साथ काम करना भारत के हित में है। वर्ष 2017 की मालाबार एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका और जापान के 3 बड़े युद्धपोत शामिल हुए। सैन्य अभ्यास में भारत का INS विक्रमादित्य, अमेरिका का USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर और जापान का इजुमो हेलीकॉप्टर कैरियर शामिल हुआ। समंदर में मालाबार युद्ध अभ्यास का स्तर हर वर्ष पहले के मुकाबले और बढ़ रहा है। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अक्सर परेशानियां खड़ी करते रहे हैं, लेकिन भारत की हजारों मील लंबी समुद्री सीमा की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। भारत ने रणनीतिक तौर पर चीन के दुश्मन अमेरिका और जापान के साथ मिलकर एक चक्रव्यूह तैयार किया है। भारत की मालाबार एक्सरसाइज में अब तक ऑस्ट्रेलिया को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि जापान को शामिल किए जाने का चीन ने हमेशा विरोध किया है, लेकिन चीन की इस धमकी पर अमेरिका और भारत किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2015 से जापान इस संयुक्त अभ्यास का परमानेंट मेंबर बन गया है और उम्मीद है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें भारत का साथी बन सकता है। ऐसी एक्सरसाइज को आप युद्ध के लिए तैयार करने वाली ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। युद्ध कब, कहां, किसके साथ होगा ये पता नहीं, लेकिन नौसेना किसी भी हालात के लिए खुद को तैयार रखती है। सिर्फ मालाबार ही नहीं, चीन के खिलाफ अमेरिका ने जिस तरह की सैन्य नीति के संकेत दिए, उससे ये साफ है कि चीन को उसके ही पड़ोस में घेरा जा रहा है। यहाँ फिलीपींस के साथ अमेरिका का वर्ष 1988 से समझौता है, जिसमें अमेरिकी युद्धपोतों को फिलीपींस में बिना किसी रुकावट के एंट्री मिलती है। चीन के खतरे के बीच वियतनाम फिर से अमेरिका के करीब आ गया है और उसे अपने समुद्री तटों की रक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना से सहयोग मिल रहा है। इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के साथ भी अमेरिका का रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ये वो देश हैं जिनके साथ दक्षिण चीन सागर में चीन का विवाद चल रहा है और चीन इन देशों को आए दिन सैन्य ताकत दिखाकर धमकाता रहता है।
चीन इस इलाके के साथ साथ पूर्वी चीन सागर के इलाके में भी पिछले कुछ वक्त से बहुत आक्रामक है। ताइवान के खिलाफ तो चीन ने खुलेआम सैन्य आक्रमण की धमकी दी थी और अपने लड़ाकू विमान भेज दिए थे, जिन्हें ताइवान ने भगा दिया। ताइवान में अमेरिकी सेना का कोई स्थायी बेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ अमेरिकी सेना अक्सर ट्रेनिंग और गश्त के लिए आती जाती है। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना, वायुसेना और नौसेना के 28,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यहाँ अमेरिका के करीब 15 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं। इसके बाद जापान में भी अमेरिका के करीब 23 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं और यहाँ पर 54,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जापान में ही अमेरिकी नौसेना का 7वां सबसे बड़ा बेड़ा है, जिसमें करीब 50 युद्धपोत और 20,000। आसमान में अमेरिका की यह सबसे मजबूत सैन्य ताकत है और इसका नाम है B-2 स्टेल्थ बम वर्षक। लद्दाख में भारत और चीन में तनाव के बाद अमेरिका ने अपनी घातक बॉम्बर को डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे में तैनात किया है। अमेरिका का ये सैन्य अड्डा हिंद महासागर में भारत से करीब 3,000 किलोमीटर की दूरी पर है। एक B-2 बॉम्बर पारंपरिक और परमाणु हमला दोनों कर सकता है और एक उड़ान में ये चीन के बड़े हिस्से को अपना निशाना भी बना सकता है। हिंद महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी भारत है और चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। वैसे तो भारत चीन के किसी भी दुस्साहस का कड़ा जवाब देने में सक्षम है। इसके बावजूद दुनिया के सबसे घातक बम वर्षक विमानों की मौजूदगी चीन पर दबाव और बढ़ाएगी। दुनिया के सबसे खतरनाक इन विमान की तैनाती ने चीन और ईरान दोनों को सावधान कर दिया है। ये बम वर्षक विमान एक साथ 16 परमाणु बमों को अपने साथ लेकर उड़ सकता है। अब जरा 75 साल पुरानी इन तस्वीरों को देखिए। अगर 2 परमाणु बम गिरने से जापान के 2 शहर पूरे तरह से तबाह हो गए थे, ऐसे में उससे भी भारी 16 बम किसी देश पर गिरेंगे तो उसकी हालत क्या होगी। B-2 बम वर्षक एक बार में 23,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है, जो किसी भी सेना की हालत खराब करने के लिए काफी है। B-2 बम वर्षक लंबी दूरी की मिसाइल भी साथ ले जाता है, जिससे वो पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। ये विमान एक बार में 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो B-2 बम वर्षक एक बार पूरे ईंधन के साथ लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। ये विमान स्टेल्थ है, यानी इसका पता कोई भी रडार नहीं लगा पाएगा, यानी किसी को भी आसमान में इसके आने की खबर नहीं होगी और हमला होने के बाद ही पता चलेगा। आसान शब्दों में कहें तो ये एक साइलेंट किलर है। दुश्मन की सीमा में अपना काम पूरा करने के बाद ये बड़े आराम से निकल भी लेगा और किसी को कोई खबर नहीं लगेगी। उसे डिएगो गार्सिया को ही B-2 बॉम्बर्स की तैनाती के लिए क्यों चुना, अब इसके गणित को भी समझ लीजिए। डिएगो गार्सिया से की दूरी लगभग 5,000 किलोमीटर है और ईरान की दूरी सिर्फ 4,800 किलोमीटर, यानी अमेरिका